सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारी आशीष दें। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों पर है। आपने हमारे पिछले वीडियो में बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों को संभाल के रखें, आगे भी संभाल के ऐसे ही रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए आज हम फिर एक नया वीडियो, नया वचन के साथ, आपकी उन्नति के साथ, परमेश्वर का अनुग्रह के साथ हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। और हम विश्वास करते हैं आप लोग इस वीडियो को बहुत से अधिक लोगों के पास पहुंचाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम से। देखिए मसीह लोगों पर बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन आज भी मसीह लोग इंतज़ार पर इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होती है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं आज अपने वचन के द्वारा। देखिए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग घबरा जाते हैं और वो इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाता है, साल 2 साल हो जाता है, और वो लोग परमेश्वर से मुंह मोड़ करके और फिर पुराने जीवन में चले जाते हैं। लेकिन देखिए बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग इंतजार किए, बाइबल के अंदर हन्ना ने भी इंतजार किया और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका कैरेक्टर सही था, उसका चरित्र सही था। वो परमेश्वर का अनुग्रह में चलती थी और वो हर संडे शिलो में जाया करती थी, परमेश्वर के घर जाया करती थी, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे जाया करती थी। और उसका इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। और दूसरा, जब हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं तो यूसुफ भी, जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था, भविष्यवाणी हुई थी कि तू एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसका भी इंतजार करना पड़ा, वेट करना पड़ा। दुख पर दुख, मुसीबत पर मुसीबत आती रही, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया था, जो दर्शन दिया था, इंतजार की घड़ी उसकी भी खत्म हो गई। लेकिन खत्म क्यों हुई? उसका भी ईमानदार था, कैरेक्टर सही था, परमेश्वर के वचन पर चलता था, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं करता था। दुख आया लेकिन कहा परमेश्वर तू मेरे साथ है। आज जितने लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारा इंतजार की घड़ी कब खत्म होगा, हमारा दुख कब खत्म होगा, हमारी बीमारी कब खत्म होगी, हमारा कर्जा कब खत्म होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते रहे, आप अपने पापों को, उस गुनाहों को तौबा कर दिए, परमेश्वर के रास्ते पर चल गए, तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं, आपसे भी वादा कर रहे हैं कि आपका भी इंतजार की घड़ी खत्म होगी यीशु मसीह के नाम से। तो हालेलुया। और दाऊद को भी 12 साल तक इंतजार करना पड़ा राजा बनने के लिए। दाऊद ने भी वेट किया, इंतजार किया, लेकिन वो भी परमेश्वर के अनुग्रह में था, परमेश्वर के वचन में था, परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर उसके भी साथ थे। उसका भी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, वो भी एक दिन दाऊद राजा बना। तो आप भी जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए आप यीशु मसीह ने आपको चुना है, आप यीशु मसीह के घर में अगर गए हैं, तो पवित्र आत्मा आपका भी इंतजार की घड़ी खत्म करेगा। बस आप परमेश्वर के वायदे पर, परमेश्वर के वचन पर चलते रहिए। जो परमेश्वर ने, जो इन लोगों को इंतजार की घड़ी खत्म करके इन लोगों को पर्पज को पूरा किया, उद्देश्य को पूरा किया, आपका भी पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। और देखिए, और अपना अब्राहम का भी इंतजार की घड़ी परमेश्वर ने खत्म किया, उसका भी इंतजार की घड़ी खत्म हुई। उसका भी वो बालक के लिए, अपने बच्चे के लिए 75 साल का जब अब्राहम था, उस समय परमेश्वर ने वायदा किया और वो 100 साल, 25 साल तक इंतजार किया। और 25 साल के बाद इसहाक उसका बच्चा सारा के गर्भ से आया। तो देखिए आज आप भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। यीशु मसीह भी 3 दिन तक कब्र में इंतजार किए। आप इंतजार से घबराइए मत। जो इंतजार उसका नहीं खत्म होता कि जो इंतजार करते नहीं, जो करते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह पर चलते हैं, उनका इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है। लेकिन आप देखो योना नबी को आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे।
योना नबी की किताब जब पढ़ेंगे तो उसमें कहानियां लिखी गई है। परमेश्वर ने योना नबी को भी इस्तेमाल किया और योना नबी भी मछली के पेट में 3 दिन तक इंतजार किया और परमेश्वर ने उसका भी इंतजार की घड़ी खत्म किया। तो किसका घड़ी खत्म होता है कि जो लोग परमेश्वर का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, उनकी खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के रास्ते से मुड़ जाते हैं, उनकी इंतजार की घड़ी कभी खत्म नहीं होती। जो शॉर्ट कोर्ट से चाहते हैं कि हम पास्टर बन जाएं, हम करोड़पति बन जाएं, हम अरबपति बन जाएं, नहीं हम फेमस बन जाएं, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परमेश्वर के रास्ते पर चलना पड़ेगा धीरज के साथ। शॉर्ट कट वाले नहीं, वो कहीं के नहीं रहते हैं, उनकी इंतजार की घड़ी कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन आपका परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको इंतजार की घड़ी खत्म होगी, आपके इंतजार की घड़ी खत्म होगी, आप ब्लेसिंग को पाएंगे। आप उस जिस पर्पज के लिए आए थे, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, उद्देश्य पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का वायदा है। लेकिन किसका होता है? जो लोग ये काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से वादे किए हैं कि परमेश्वर हम तेरे रास्ते पर चलेंगे और ईमानदारी से चलेंगे, हम कोई गुनाह कोई पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर उसके साथ है, उसकी भी इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब आप लोग, आज हम थोड़ा सा टॉपिक रखे हैं, उस टॉपिक को बात करेंगे। आज परमेश्वर कहता है कि आज आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। लेकिन कैसे? हम वचन से बताएंगे। अगर आपके अंदर वचन है तो परमेश्वर वादा करता है, अगर ये वचन समझ में आ गया तो परमेश्वर वायदा करता है कि आज आपका इंतजार की घड़ी खत्म होगी, आप ब्लेसिंग को पाएंगे, आप उस दर्शन को पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको दिखाया था, जो दिया था। यहाँ पे देखो, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका विश्वास सही होना चाहिए, चट्टान के जैसा होना चाहिए। और पतरस को जैसे परमेश्वर ने कहा तू चट्टान है, तेरे ऊपर कलीसिया बिठाएंगे, तो आज आपका भी इंतजार की घड़ी खत्म करेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज देखिए किनको होता है, एक आपके पास एक उदाहरण, एक आपके पास परमेश्वर के जाने से, परमेश्वर के पास कंप्लेन करने का कोई प्रमाण होना चाहिए कि हम परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेक रहे हैं, तेरे सामने प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या है परमेश्वर जानता है। अगर आपके पास प्रमाण है कि नहीं परमेश्वर देख मैंने करके दिखाए हैं, तो परमेश्वर आज ही आपका इंतजार की घड़ी खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम से। देखिए, हम हिजकिय्याह राजा के विषय में पढ़ते हैं। जब यहाँ पर लिखा है दूसरा राजा उसका 20 के एक से लेके और 5 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, आप देखिएगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा दे दो कि वह, क्योंकि तू ना बचेगा और मर जाएगा। तब उसने दीवार के ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट के रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने ही न पाया था। यहोवा का यह वचन उसके पास आया, लौट मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि वो मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू को देखे हैं और चंगा करता और देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूँ, और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी याऊ 15 साल बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन
हिजकिय्याह राजा जब बीमार था तो परमेश्वर ने यशायाह नबी के भेजा, कहा जाके इससे कह दे कि अपने परिवार से, अपने बच्चे से, अपने बेटी से, अपने बेटा से, अपने परिवार के सभी लोगों को बुला करके मिल ले, बातें कर ले, क्योंकि ये मर जाएगा, ये नहीं बचेगा। उस समय जब यशायाह नबी ने जाके बात कहा तो देखो, सबसे बड़ी बात, किसका इंतजार की घड़ी खत्म होती है, किसका दुख खत्म होता है, किसका कर्जा खत्म होता है? आपके पास कोई कंप्लेन करने का प्रमाण नहीं। अगर जिसके पास प्रमाण है कि परमेश्वर देख यहाँ पर क्या कर रहा है हिजकिय्याह राजा, कि क्या करता है, रो रो करके, फूट फूट के रो करके, दीवार की तरफ मुंह करके क्या कर रहा है कि हे परमेश्वर तू स्मरण कर ले, याद दिला रहा है परमेश्वर की, मैंने तेरे खिलाफ कोई काम नहीं किया, मैंने तेरे आज्ञाओं को माना हूँ, तेरे चितौनियों को माना हूँ, तेरे रास्ते पर चला हूँ, तेरे ही वचन पर मैं चला हूँ। परमेश्वर आज कुछ दिन का और मांग रहा है, कह रहा कि परमेश्वर तू मुझे ऐसा मत कर। आज देखिए, इसका इंतजार की घड़ी खत्म होगी, क्योंकि इसका कंप्लेंट करने का इसके पास प्रमाण है कि परमेश्वर मैं कभी भी तेरे खिलाफ, मैंने तेरे चितौनियों पर काम किया है, तेरे खिलाफ तेरे आज्ञा को मैंने नहीं तोड़ा है। और ऐसा कह करके फूट फूट के रोया और कहा परमेश्वर देख, मैंने ईमानदारी से काम किया हूँ। अगर आप यहाँ पर ईमानदार हैं, जो वचन को सुनते हैं, बेशक आप चर्च में जाते हैं, बेशक आप पास्टर हैं, बेशक आप विश्वासी हैं, लेकिन अगर आप चर्च में जाते हैं, अगर आप वचन को तोड़ते हैं, आपके पास प्रमाण नहीं है, तो आप प्रार्थना में कंप्लेन नहीं कर सकते परमेश्वर को आप अपना प्रमाण नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर इस वचन को अगर सीख लिए कि हिजकिय्याह राजा ने, उसके पास प्रमाण है कि देख राजा, मैंने तेरे, या स्मरण कर ले, परमेश्वर को याद दिला रहा है, आज परमेश्वर को याद दिला रहा है और रो रहा है, कह रहा है तू याद कर परमेश्वर, मैंने कोई गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। और परमेश्वर ने इसकी विनती को, प्रार्थना को, आंसू को देखा और थोड़े दूर पवित्र तक नहीं गया था यशायाह नबी, तब तक परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचता है, जा कह दे इसकी आंसुओं को मैंने देखा है, इसकी प्रार्थनाओं को देखा है, आज इसकी प्रार्थना सुन ली गई और इसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी गई। देखिए, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, प्रार्थना थोड़े टाइम किया लेकिन आयु 15 साल बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसके पास कंप्लेंट करने का, इसके पास प्रमाण था परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर मैंने ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। परमेश्वर आपके पास क्या है? अगर आपका आज तक इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हुई तो आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास चरित्र, कैरेक्टर सही नहीं है, आप परमेश्वर के वचन पर सही नहीं चल रहे, इसीलिए परमेश्वर ने छोड़ दिया। नहीं तो परमेश्वर तो वादा किया है, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, ना यहाँ छोड़ूंगा ना वहाँ छोड़ूंगा, मैं यहाँ भी तेरे साथ हूँ, जगत के अंत भी तक भी मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का ये वचन है, पृथ्वी आकाश टल जाएगी लेकिन खुदा का उस कलाम नहीं हटेगा जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र पुस्तक में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिसमें लिखी गई है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, अगर आपका कैरेक्टर सही है, आपका चरित्र सही है, आपका प्रेम है परमेश्वर से, आप यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह के वचन के साथ हैं, तो परमेश्वर ने एक वादा किया, ये वादा किया, यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहा जाकर इजराइलियों से कह दे ये दुख में है, बीमारी में। देखो, एक पास्टर जब अपनी कलीसिया को प्रार्थना करता है, जब कलीसिया बीमार होती है, परेशान होती है, तो पास्टर को भी एक धर्म होता है कि उसकी चिंता करें। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता एक बात पढ़ रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और बार बार कह रहा है कि हे परमेश्वर तू हमारे लोगों को चंगा कर। तो ये क्या कहता है यहोवा? यहाँ पर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का 31 के 16 वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, तेरे रोने पीटने का, आंसू बहाने से रुक जा। यहाँ पर कहता है परमेश्वर कि तू रोने पीटने का, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं को देश से लौट आएंगे, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। और यहोवा का यह वाणी है, हालेलुया, तेरे वंश के लोग अपने ही देश में लौट आएंगे, हालेलुया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर कहता है
कि आज तक तुम्हारा दुख था, परेशानी था, लेकिन आपका कैरेक्टर सही है, आपका चरित्र सही है, आप परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर ने वादा किया, कहा जा करके कह दे हिजकिय्याह भविष्यवक्ता से कि जा करके यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जा कह दे इन लोगों से कि आज से इनका रोने पीटने का दिन खत्म हो गया, आंसू बहाने का दिन खत्म हो गया, दुख का दिन खत्म हो गया, उस कर्जे का दिन खत्म हो गया, बीमारी का दिन खत्म हो गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर इनके आंसुओं को मैंने देखा है। यहाँ पर कहता है कि मैं आंसू बहाने से उग गया, क्योंकि इसका परिश्रम का फल मिलने वाला है। आपने जो इंतजार किया, आपने जो परिश्रम किया परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उसका फल देने वाला है। और कह रहा है वे शत्रुओं को देश से लौट आएंगे, अंत में इनकी आशा पूरी होगी। इंतजार अगर किए हैं, हन्ना ने इंतजार किया, लेकिन अंत में इसकी आशा पूरी हुई, अंत में आशा पूरी हुआ, और ताकि परमेश्वर ने उसे बहुत सारे आशीष दिया। यहाँ पर यही बात परमेश्वर कहता है, अंत में आशा पूरी हुई। यहोवा की यह वाणी है, और रब की वाणी है जो पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसकी वाणी है, और तेरे वंश के लोग अपने देश से लौट आएंगे। हमारे जो आशीष शैतान चुराया है, जो हमारे आशीष को रोक के बैठा है, परमेश्वर का वादा है, अब वो वापस आएंगे। इंतजार की घड़ी खत्म होगी, आपकी प्रॉब्लम जाएगी, आपकी बरकत खुलेगी, आपके कर्जे मिटेंगे, कर्जे हटेंगे, बीमारियां जाएगी, आपको सब परमेश्वर ने वादा किया है। हम विश्वास करते हैं आप लोग इस वचन से आप सीखे होंगे कि परमेश्वर के किसका इंतजार की घड़ी खत्म करता है, जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। हम विश्वास करते हैं आप लोग इस वचन को सुन करके काफ़ी से काफ़ी लोगों के पास शेयर करेंगे, ताकि ये खुदा का वचन, खुदा का कलाम लोगों के पास पहुंचे और बहुत सारी आप लोगों का आशीष मिले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसके लिए इसी टाइम जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।